मेरे इंटर्नशिप की ये 5वीं विज़िट थी, जो कि निक मिशन फाउंडेशन के अंडर में हम शेल्टर्स होम विज़िट कर रहे थे। इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू अगर हम डाटा देखें तो अराउंड 1.5 लाख लोग होमलेस हैं इन दिल्ली, और यही सब चीज़ देखने के लिए हम और हमारी टीम आज निकलते हैं कश्मीर गेट के होमलेस पीपल को देखने और चांदनी चौक के पीपल को देखने। दिल्ली में अराउंड 197 ऑफिशियली डाटा के अनुसार होम शेल्टर्स बने हुए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में ये हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जहाँ पे कॉल करके विज़िट कर सकते हैं। तो आज हम कवर करेंगे कश्मीर गेट्स के शेल्टर्स होम्स और चांदनी चौक के शेल्टर्स होम्स। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था सेंसिटिव जोन, नो कंस्ट्रक्शन नो डंपिंग। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है G20 के लिए और डंपिंग भी हो रही है, दोनों चीज़ें आप देख रहे हैं। और यहाँ पे जो आप ये लोग देख रहे हो सब शेल्टरों में रहने वाले ही लोग थे। नहीं, इसलिए बनाया गया कि लोग लेट ना पाए इसको। वो अच्छा ऊपर नीचे करके लोग लेट ना पाए। पहले लेट नीचे वाला स्ट्रक्चर था, ये पोर्शन नहीं था इतना, ये बाद में बनाया गया कि लोग यहाँ पे लेट ना पाए। दिल्ली में होम शेल्टर्स प्रोवाइड करने के लिए दिल्ली अर्बन शेल्टर्स इम्प्रूवमेंट बोर्ड बनाया गया है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नए शेल्टर्स बनाने और उनको रिलोकेट करना और डेवलप करना। यहाँ आके हमें पता चलता है कि जो यमुना नदी के किनारे बने हुए थे शेल्टर्स उनको अभी हाल ही में हटा दिया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में इंडिया में G20 होने वाला है, जिसके चलते बहुत सारे एरियाओं को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन होमलेस पीपल पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही देखते देखते हम और आगे पहुंचते हैं जहां पे कुछ होमलेस पीपल ऐसे ही साइड में लेटे हुए थे। ये नज़ारा है जो कि हाल ही में यहाँ से शेल्टर्स होम्स जो बने हुए थे उसको हटाया गया है। आइए उनसे बात करते हैं। ये पहले स्टार्टिंग के अंदर ये पार्क हुआ करता था, यहाँ पे लोग अच्छा यहाँ पे यमुना रिवर साइड को उन्होंने डेवलप कर रखा था। और ये जो नीचे आप ये देख रहे हैं ये समाधि है दिल्ली के फर्स्ट एलडी हैं श्री आदित्यनाथ का, ठीक है, ये उनकी समाधि है। इसी एरिया में है, आप देखेंगे यहाँ के दिल्ली के प्रथम उपराज्यपाल जी की समाधि है यहाँ पे। यहाँ पे कई सारे होमलेस पीपल कभी कभी उनके पास छत न रहने के कारण या बिस्तर न रहने के कारण ऐसे ही लेट जाते थे। भागलपुर से वहाँ घर है आपका? हाँ घर है, यहाँ पे सोता हूँ जी, यहाँ पे सोने नहीं देता है, मैं अपना काम करता हूँ। क्या वो स्ट्रगल रहा है उनको उठाने में भी, फिर भी कितनी ये पूरा बैंक तो पूरा डेवलपमेंट के नाम पर करीब 5,000 लोग थे यहाँ पर। बाकी अब लोग इर्द गिर्द ही हैं, तो ये जो शहर बसते हैं तो उसमें जो गरीब तबका होता है उसको कोई नहीं सोचता इसके बारे में। यहाँ पहुँच के हम लोग सभी डिसाइड करते हैं कि हम लोग उनसे उनकी बातें सुनेंगे, उनकी जो माने। क्या लिखोगे इसके पहले और बोलूं? आप क्या लिखो? लेकिन बहन जी प्लीज, हम ना इनसे मोदी से डरे ना केजरीवाल से डरे, हम हैं नर, जहाँ रहेंगे वहीं बनाएंगे घर। हम पल्लेदारी भी करते हैं, बेलदारी भी करते हैं, धक्का भी लगाते हैं और जमुना में घुस के मछली भी पकड़ के बेच लेते हैं। हमें जीने के लिए हर संभव प्रयास करना होता है। हम गरीब हैं, हमारी कोई औकात नहीं, हम कंगले हैं। आज ना कुछ अब बोलो, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ? इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं हम आपकी स्थिति को? और मैडम बहन जी, जितने तोड़ा जा रहा था यहाँ, ये भी सब कमज़ोर हो गए थे क्योंकि हताश हो गए थे। भाई अपने जो हैं कमज़ोर आदमी हताश थे, पटरी सोने वाले, रन बसेरे के आश्रय वाले, जिसको दिल्ली आश्रय DSU बोलते हैं, तो ये सब हताश थे। यहाँ कोई पुलिस का कोई काम नहीं था, कोई गुंडागिरी नहीं थी, केवल पुलिस इसलिए थी कि केवल वो अपना काम संभालना, कि कोई अड़चन न दे। और मैडम जी केवल बुलडोजर थे और फटाफट काम चल रहा था, वो केवल तोड़ना है। 4 उनके अधिकारी जैसे होते हैं म्यूनसिपालिटी में और केजरीवाल की पार्टी में, मोदी की पार्टी में, सारा पैसा कूड़े में जाएगा। और 90,000 करोड़ रुपए है जमुना सफाई के लिए, आपको मालूम होगा।
हमारी कोई औकात नहीं, हम कंगले हैं। जब आज कोई काम होता ना तुमने का मतलब मेंटेन चल रहा है, 90,000 करोड़ रुपए कहाँ जाएगा? हमारे जैसे लोग काम करने जाते हैं, इतने पानी में घुसते हैं नंगे पर नालों में, कांच लगे कीचड़ लगे, तुम्हें जलना है। 400 रुपये दिहाड़ी है, ऊपर से 680 रुपये आ रही, 680 रुपये है। आपको सबको मालूम है, हम लोग से ज्यादा पढ़े लिखे हो, हमें 400 मिल रहा, और 400 का हमको कांच हो चाहे पत्थर हो, कैसे हो, हमें पैर फटे, 400 रुपये लेने तो हमें घुसना है। ज़्यादा मेहनत करते हैं, ऐसा पता है। ये साक्षात है। आप बोलो, हम और क्या बोले मैडम? किस प्रेस से हो आप? हम प्रेस से नहीं है भाई साहब, हम किस न्यूज़ से हो? हम कॉलेज के बच्चे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने 2015 में रिलोकेशन पॉलिसी लाई थी। उसके बाद लगभग आज 8 साल हो रहे हैं जहां प्रेजेंट में कोई पॉलिसी नहीं है, और जो भी कोई भी शेल्टर्स होम बने थे उनको हटा दिया गया। यही सब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इन लोग के लिए प्रेजेंट में कोई छत नहीं है सोने के लिए, जहाँ पे वो अपने आप को बचा सकें। ये बरसात का मौसम है जहाँ पे उनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है होम शेल्टर्स ना होने के कारण। और यही सब चीज़ें हम ग्रुप में इकट्ठा करके अपने अपने कुछ एडवाइस और सजेशन सुनील सर को देते हैं। जो गवर्नमेंट है वो शेल्टर होम्स की मतलब प्रॉब्लम्स को नहीं देख रहे हैं, बस उसकी इमेज को देख रहे हैं कि ये बुरा लगता है, जैसे इसलिए कि हटा दिया गया। तो अगर ये कर सके कि मतलब 1 और 2 शेल्टर होम डिफरेंट जगह पे करें तो वो कोई इमेज पे भी उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और लोगों को बहुत ज़्यादा दूर से सोचिए आप यहीं पे काम करते हैं, यहाँ पे 1-2 शेल्टर इस एरिया में जो भी बने हुए शेल्टर्स होम थे उनको सबको हटा दिया गया, क्योंकि अभी हाल ही में G20 का काम होने वाला है पूरे इंडिया में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री ऑलवेज़ रिपीट्स, तो ऐसे ही 1911 में जैसा क्वीन विक्टोरिया आती हैं वैसा काम होता है, ऐसे ही कॉमनवेल्थ में होता है, ऐसे ही एशियन गेम्स में होता है, और ऐसे ही फ़िलहाल G20 में होने वाला है। हालांकि शेल्टर होम्स यहाँ पे तो हमें नहीं मिले, और ये सब अभी बेघर की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग रवाना होते हैं अपने नेक्स्ट प्लेस की ओर, जो कि चांदनी चौक है, और उससे पहले एक और शेल्टर्स होम जो कि काम कर रहा है, जो कि मेन रोड के बगल में है। यहाँ से हम लोग निकल ही रहे होते हैं, तभी मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि हमारे पीछे एक होमलेस पर्सन चले आ रहे हैं। वो इस वजह से चले आ रहे हैं कि शायद ये कुछ हमारे लिए कर पाएंगे, शायद हमें कुछ हमारे लिए हेल्प कर पाएंगे, लेकिन अफसोस हम लोग कुछ नहीं करवा पाए। ये पहुँचते हम जो एक मेन रोड के बगल में शेल्टर होम है वहाँ पहुँचते हैं, और यहाँ हम लोग इंटरनल विज़िट लेते हैं। अंदर पहुँच के मैं एक थोड़ा शौक सा महसूस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ बेड ऐसे थे जो कि एकदम खाली थे, और जहाँ से हम लोग आ रहे थे वहाँ तो बेचारे लोग बाहर ही लेटे हुए थे। तो ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों था। बाकी माहौल तो अंदर अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ था, बस वेंटिलेशन का थोड़ा क्लीन नहीं था, अंदर वेंटिलेशन नहीं समझ में आ रही थी। बाकी तो ठीक ही था, बस बेड भी खाली थे और बाहर भी लोग लेटे थे। ये पैराडॉक्स मुझे समझ में नहीं आया। शेल्टर होम के बगल में ही है एक मोहल्ला क्लिनिक, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है। रात का वक्त था, लगभग 9:30 बज रहे थे, तो वो बंद था। इसी कारण हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जो कि चांदनी चौक जामा मस्जिद के सामने वाली बस्ती पे जाते हैं। इसके बाद यहीं से हम पहुँचते हैं लाल किला के पास। लाल किला के बगल से गुजरते हुए हम जा रहे थे जामा मस्जिद के सामने एक जो शेल्टर होम बनाया गया है वहाँ पे विज़िट करने और वहाँ की सिचुएशन देखने। ये रहा वो दिल्ली का रैन बसेरा, जो कि जामा मस्जिद की जस्ट सामने है, जो कि मीना बाज़ार की जस्ट बगल में कहा जा सकता है। यहाँ पे हर संडे को मार्केट लगता है इसी एरिया में सुबह 4 बजे से। यहाँ हमें 2 टाइप के रैन बसेरे देखने को मिलते हैं। एक रैन बसेरा था फीमेल्स के लिए, ओनली फीमेल्स के लिए, और एक था फैमिली के लिए। शेल्टर होम के अंदर विज़िट करने पे मुझे ये पता चला, मतलब मुझे पर्सनली ये लगा कि अंदर वेंटिलेशन की कमी है, और दूसरा क्लीनिनेस नहीं है, मतलब प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है। वहाँ गजब बहुत ही ख़राब स्मेल आ रही थी। इसी कारण हम लोग यहाँ बाहर आते हैं और बाहर जो लोग लेटे हुए थे उनसे कुछ बातें करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स सुनते हैं। हमें हालांकि ये पता है कि हम ऑन द स्पॉट या अभी तुरंत हम इनको जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम इनकी जो प्रॉब्लम्स है और इश्यूज़ हैं उनको सुन के हम उस पर आर्टिकल्स और जो अपनी बातें हैं वो आगे तक ऊपर तक पहुंचा सकते हैं आर्टिकल और न्यूज़पेपर के थ्रू। प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 से 2 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है रहने को, और वो रैन बसेरे में भी नहीं रह पा रहे हैं।
ये डाटा इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया का है, जिसके तहत ये देखा जा रहा है कि हर साल लगभग 600 से 700 लोगों की मौत हो जा रही है क्योंकि उनके पास कोई रहने का जगह नहीं है, रहने की छत नहीं है। शाम को 8 बजे से लेके लगभग 11:30 तक हम अपना ये सारा काम और सारी विज़िट कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं आसाराम पराठा वाले के यहाँ और यहाँ फिर हम अपना डिनर करते हैं सभी साथियों के साथ और सभी कोई अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं। यहीं पे लास्ट में हमें दिखते हैं हमारे एरिया कोऑर्डिनेटर अमन भैया, जिन्होंने ये सारी चीज़ों को प्लान किया था। जैसे हम अपना डिनर कंप्लीट करते हैं तभी हमें पता चलता है कि यहाँ हाई कोर्ट के एडवोकेट सर आए हैं, जिनसे हम कुछ बातें करते हैं और कुछ उनकी एडवाइस लेते हैं। देयर आफ्टर अगर उसके बाद भी रिजॉल्व नहीं होता है तो सुनील जी हैं यहाँ पे, एक्टिविस्ट हैं, आपके टीचर्स हैं, दे कैन अप्रोच। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो वी कैन गो अहेड एंड टेक द रिपोर्ट टू लिटिगेशन। कई जगह पर मैंने ऐसा देखा है कि बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, जो आपने भी देखा होगा, कई जगहों पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो हमने सरकार को लिखा है, अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर हमने लिटिगेशन की में इसी के साथ मैं अपने वीडियो करता हूँ एंड, और आई होप आप सभी को भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी होमलेस पीपल के बारे में, और आई होप हम लोग भी कुछ कर पाएँ।